वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको सूर्य नारायण देव की रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहानी का विषय है नमक की डली। जो मनुष्य रविवार के व्रत में अलूणा भोजन खाते हैं वे सूर्य नारायण की जिंदगी में कहाँ स्थान रखते हैं। आप आज इस कहानी को सुनेंगे तो खुद विश्वास करेंगे कि आपका स्थान सूर्य लोक में सूर्य देव की जिंदगी में कहाँ है। रविवार का व्रत करने से सूर्य भगवान प्रसन्न रहेंगे और आपकी सभी इच्छाएं सूर्य नारायण पूरी करेंगे। सूर्य नारायण भगवान का रविवार का व्रत करने से शरीर निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, किसी से बैर भाव नहीं रहता, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब हो जाता है। आइए अब हम सूर्य नारायण भगवान की रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। व्रत का विषय है नमक की डली। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अप्सराएं उनके भवन में नृत्य गान किया करते हैं। ऐसे ही एक बार इंद्रलोक की अप्सराएं भगवान सूर्य लोक में नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। अप्सराओं ने अद्भुत नृत्य किया, बहुत ही सुंदर नृत्य किया, जिससे सूर्य नारायण भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन अप्सराओं को महंगे कीमती आभूषण, कीमती जरी के वस्त्र उपहार में दिए। लेकिन उन अप्सराओं ने सूर्य देव से कहा कि हे देव, इन चीज़ों की हमें कोई कमी नहीं है। ऐसे उपहार तो हमारे पास ढेरों पर्वतों के रूप में रखे हैं। अगर आप हमारे नृत्य से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हुए हैं, तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं संकोचित होकर चुप हो गई, क्योंकि उस स्थान पर माता राणा देवी सूर्य भगवान के साथ बैठी हुई थी। तब सूर्य भगवान ने कहा कि हे देवियों, संकोच किस कारण हो रहा है आपको? आप निसंकोच होकर कहें। आप जो कहेंगी मैं वो ही आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। तब उन अप्सराओं में से एक अप्सरा बोली कि हे सूर्य देव, हम सब आपके जीवन में कहाँ स्थान रखते हैं? तब सूर्य देव बोले कि हे देवियों, आप मेरे जीवन में शक्कर की तरह हो। ऐसा सुनते ही सभी अप्सराएं खुश हो गई और सूर्य देव और राणा देव को प्रणाम करके वापस अपने लोक में चली गई। जब राणा देव ने सूर्य भगवान के मुख से ऐसा जवाब सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। कौन स्त्री इस बात को सुनकर खुश होगी कि उसका पति किसी अन्य को कहे कि वह उसके जीवन में शक्कर का स्थान है। यह बात अगर एक साधारण स्त्री अपने पति के मुख से सुने तो उसे भी यह बात पसंद नहीं आती। फिर ये तो देवता लोग हैं। यह सुनते ही राणा देव सूर्य भगवान से नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर बैठ गई। सूर्य देव को जब पता लगा कि राणा देव कोप भवन में जाकर बैठ गई हैं, तो सूर्य देव ने उनसे उनकी नाराजगी का कारण पूछा। सूर्य देव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। सूर्य देव ने पूछा कि आप जब तक हमें बताएंगी नहीं कि आप किस कारण नाराज हैं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा। इसलिए आप हमें अपनी नाराजगी का कारण बताइए। तब राणा देव सूर्य देव से बोली कि हे देव, मुझे आज आपका जवाब अच्छा नहीं लगा। अगर वो अप्सराएं आपके जीवन में शक्कर का स्थान रखती हैं तो फिर मैं क्या हूँ? मैं आपके जीवन में क्या स्थान रखती हूँ?
मैं आपके जीवन में क्या हूँ, मैं क्या स्थान रखती हूँ, क्योंकि शक्कर तो सबसे श्रेष्ठ होती है और आपने उन अप्सराओं को अपने जीवन में शक्कर का स्थान दिया है। तब सूर्य देव हंसते हुए बोले कि हे कल्याणी, आप मेरे जीवन में नमक की डली हैं, आप तो सर्वोत्तम हैं। सूर्य देव का ये जवाब सुनकर राणा दे और भी नाराज हो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि सूर्य देव ने मुझे नमक कहा। सूर्य देव का ऐसा जवाब सुनकर राणा दे और भी नाराज हो गई कि नमक तो खारा होता है, नमक को तो कोई पसंद नहीं करता, और सूर्य देव ने मुझे नमक की डली कहा। राणा दे नाराज होकर मायके चली गई। कई दिनों तक जब राणा दे वापस नहीं आई, तब सूर्यदेव की माता ने कहा कि हे पुत्र, ऐसे कब तक चलेगा? राणा दे कब तक नाराज होकर मायके में रहेगी? पुत्र, तुम उसे मना करके घर ले आओ। तब एक दिन सूर्य भगवान अपने ससुराल में गए। उन्होंने अपने ससुराल में अपने सास ससुर को पूरी बात बताई और उन्होंने अपने ससुराल के रसोइये से कहा कि आज भोजन में तुम नमक मत डालना। योजना के मुताबिक रसोइये ने भोजन अलूणा बनाया। जब भोजन के समय सभी भोजन करने बैठे तो राणा दे ने एक निवाला खाते ही रसोइये से कहा कि हे महाराज जी, आज आपने बेस्वाद भोजन बनाया है, भोजन में आपने नमक तो डाला ही नहीं। उनका जवाब सुनकर वहां बैठे सभी मुस्कुराने लगे। तब सूर्य देव ने कहा कि हे देवी, जिस प्रकार बिना नमक के खाना आपको पसंद नहीं आया, जैसे भोजन में नमक होना जरूरी होता है, वैसे ही आप मेरे लिए मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं और बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं। बिना आपके मैं कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी में आपका होना बहुत जरूरी है। बिना मीठे के, बिना शक्कर के भोजन किया जा सकता है, लेकिन बिना नमक के भोजन कोई नहीं कर सकता। यह सुनते ही राणा दे का गुस्सा शांत हो गया और वे खुशी खुशी वापस सूर्य देव के साथ अपने घर वापस आ गई। इसीलिए रविवार के व्रत में अलूणा भोजन करते हैं, ताकि सूर्य देव प्रसन्न हो और उनकी कृपा दृष्टि हमें मिले। बिना नमक के भोजन रविवार व्रत में करने से हमारा स्थान सूर्य देव की नज़रों में बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए रविवार के व्रत में बिना नमक का भोजन किया जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको रविवार की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।